सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय शिवानी भिवानी, हरियाणा से आज आपके साथ भाषा के विविध रूप लेकर के। भाषा के विविध रूप, जैसा कि आप जानते हो, भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं। बोली, उपभाषा, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आइए इसी पर विचार करते हैं। सबसे पहले मातृभाषा। मातृभाषा का सरल और सहज शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा। प्रत्येक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को ही सुनता है, उसी का अनुकरण करने से वो उस भाषा को सीखता है। मातृभाषा, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़े पद पर चला जाए, कहीं भी चला जाए, देश में विदेश में, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलता है। जैसे हमारी मातृभाषा हरियाणवी है, ऐसे ही उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलते हैं, दक्षिण में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, और राजस्थान में जो रहते हैं वो मारवाड़ी, मेवाती। इस प्रकार हिमाचल में जो रहते हैं पहाड़ी भाषा बोलते हैं, उनको हम मातृभाषा कहेंगे। उम्मीद करती हूँ मातृभाषा बच्चों को समझ आ गई होगी। बोली, भाषा का अगला रूप है बोली। किसी भी क्षेत्र विशेष यानी सीमित क्षेत्र के निवासियों द्वारा घरेलू बोलचाल के लिए प्रयोग में जो भाषा का रूप लाया जाता है उसे हम बोली कहते हैं। बोली बहुत ही सीमित क्षेत्र में होती है। सीमित क्षेत्र का मतलब जैसे हरियाणा में ही बहुत सारी छोटी छोटी सी बोलियां हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें बोलियों में अंतर आना शुरू हो जाता है। भाषा के अंतर्गत, किसी भी भाषा के अंतर्गत अगर मैं हिंदी भाषा की बात करूँ तो अनेक बोलियां हैं। शिक्षा, शासन, साहित्य में भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन छोटी छोटी बोलियों में साहित्य का निर्माण भी हुआ है। लेकिन आधुनिक हिंदी जो है इसमें बहुत सारी बोलियों का समन्वित रूप हमें नज़र आता है। बोलियों की जो विशेषता होती है वो स्वच्छंद होती है और वो हमेशा गतिशील रहती हैं। उसमें साहित्यिक और व्याकरणिक नियमों का बंधन नहीं होता है। साहित्यिक भाषा के प्रयोग में केवल समाज के शिक्षित लोग ही कार्य करते हैं, लेकिन जो बोली है वो लोक भाषा होती है। बोलियों से ही धीरे धीरे साहित्यिक भाषा जो है रूढ़ बनती जाती है, लेकिन जो बोली है वो हमेशा सजीव बनी रहती है। निरंतर विकास इसमें होता रहता है, इसका स्वरूप भी बदलता रहता है। बोली में व्याकरण के नियमों के प्रयोग पर भी ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। यह यानी निरंतर चाल तो चलती है, कभी इसकी चाल जो है कछुए जैसी हो जाती, तो कभी खरगोश की चाल ये चलती दिखाई देती है। परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा को मानक भाषा भी कहते हैं। अधिकांश पाठ्य पुस्तक इसी भाषा में लिखी जाती हैं, प्रकाशित होती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, रूस, चीनी। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो मानक भाषा के दायरे में आती हैं। मानक भाषाएं बहुत सारी विशेषताएं होती है मानक भाषा की, जो कि हिंदी भाषा को भी हम मानक भाषा कहते हैं। मानक शब्द में ही आपको पता चल रहा होगा कि मूल प्रवृत्तियाँ और मुख्य विशेषताएं इसकी एक जैसी होनी चाहिए। भाषा ध्वनि समूह का एक सुसंगठित रूप है। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण तथा उसके द्वारा उच्चारित होने का ही एक स्वरूप है। भाषा के जो आवश्यक तत्व होते हैं मानक भाषा में एक व्यवस्था बना दी जाती है। जैसे आप जानते हो कि भाषा पैतृक संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, समाज के सापेक्ष होनी चाहिए। इस प्रकार की सारी क्षमताएं जो हैं एक मानक भाषा के अंदर होती हैं, परिनिष्ठित भाषा के अंदर होती हैं। अब साहित्यिक भाषा की बात अगर करें तो साहित्य रचने के लिए मुख्य रूप से व्यवहार में लाई जाने वाली भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं। यह भाषा सामान्य बोलचाल में आने वाले व्यवहारिक भाषा से कुछ भिन्न होती है, परिनिष्ठित भाषा से अधिक निकट होती है। राजभाषा।
राज्य और सरकार के अगर कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा होती है। सरकारी आदेश और आज्ञाएं इसी भाषा में मुद्रित होती हैं। जैसे हिंदी को राजभाषा बनाने की कोशिश आज भी तत्काल यानी 14 नवंबर 1949 को इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी हिंदी राजभाषा नहीं बन पाई है। माध्यम भाषा या संपर्क भाषा, जब दो भिन्न भाषी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो भाषा एक दूसरे की भाषा जब ना समझ पाए उनको के बीच में एक ऐसी कॉमन भाषा आ जाए जो उसे भी आती है और उसे भी आती है, उसे हम माध्यम या संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी पूरी संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले भिन्न भिन्न भाषियों द्वारा विचार विनिमय के लिए, पत्र व्यवहार के लिए जो एक साधन बन करके उभरती है वो राष्ट्रभाषा है। जैसे हम हिंदी की बात करें वो राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह होती है जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम विचार विनिमय और पत्र व्यवहार का माध्यम बनती है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इसी का विचार विनिमय का आधार बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो जो पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा आपको बताया, राष्ट्रीय भाषा मैंने बताया, माध्यम और संपर्क भाषा बताया, राजभाषा के बारे में बताया, साहित्यिक भाषा के बारे में बताया और परिनिष्ठित भाषा, बोली, और बोली के अंदर एक उपबोली भी आती है, मातृभाषा का यहाँ जिक्र हुआ। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको भाषा के विभिन्न रूप मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भाषा के ये जो विविध रूप है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद मैं करती हूँ आप सबका।